संतों का सानिध्य, संतों के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाना, संतों की संगति प्राप्त करना, किसी भी प्रकार से संतों की संगति प्राप्त हो तत्काल फल देने वाला होता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिवः न गुरोरधिक कश्चित् त्रिषु लोकेषु वेद्यते। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणि युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हेरिए। हरि अयुक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को नमन करता हूँ। सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ जो इस सत्संग में बड़ी कृपा करके उपस्थित हैं अव्यक्त रूप में। मंच पर आसीन स्वामी अशोकानंद बाबा, स्वामी गोपालानंद बाबा, मेरे आश्रम के व्यवस्थापक और मेरे सारथी छत्रपति ब्रह्मचारी जी, इन सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। आदरणीय मिथिलेश बाबू के घर पर आयोजित इस सत्संग में पधारे हुए सद्गुरु महर्षि मही ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों सदस्यों सहित तमाम सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी
जो भी सत्संग में उपस्थित हैं सब लोगों को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। मन से, वचन से, कर्म से ब्राह्मण के चरणों की पूजा हो, यह दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। लेकिन फिर उसके बाद लिखते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। मन से, वचन से, कर्म से ब्राह्मण के चरणों की पूजा यह दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे पुण्य कर्म जब एक साथ मिलते हैं तब संत मिलते हैं। मतलब गुरु महाराज ने कहीं ये ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा का हनन नहीं किया, लेकिन संतों की सर्वमान्यता को भी उन्होंने सबसे ऊंचा करके दिखाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत पुण्यों का पुंज जब एक साथ एकत्रित होता है तो मिलते हैं संत। औरों के मिलने से और कुछ मिल जाए उन्हीं एक बार बढ़ जाइए, अभी जाओ दीदी, अभी जाओ। पढ़ेगा तभी एक किनारा रहना दीजिए, आगे आकर के लोग बैठिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब शोरगुल नहीं कीजिएगा, शांत होकर के बैठिए, नहीं तो बोलने में विस्मृति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, औरों के मिलने से आपको दुनिया की जो चीज़ें मिल जाएं, एक वो सामर्थ्य किन्हीं के पास नहीं है जो संतों के पास है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सामर्थ्य क्या है तो कहते हैं संस्कृति। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सत्संगति संस्कृति करंता। संस्कृति का अंत कर देता है, आवाजाही का नाश कर देता है। ये जन्मने और मरने जिनके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मनरम, पुनरपि जननी जठरे सैनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये जन्मना और मरना कब से हम लोग जन्मते रहे और मरते रहे कहा नहीं जा सकता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है जब हमारा जन्म होता है इस संसार में, और वो दिन आता है जब हम इस दुनिया से जाते हैं, इस शरीर को छोड़ करके रोते बिलखते हम लोग, दुनिया के लोग भी रोते हैं और हम भी रोते बिलखते इस दुनिया से जाते हैं। तो इस आवाजाही का ही नाश करने का सामर्थ्य इन संतों के हवाले है, इसका नाश कर देता है ये संत। तो किसी भी प्रकार से जो संतों के सानिध्य में आकर के पड़ जाते हैं, चाहे देखा देखी में आ जाए, किन्हीं के दबाव में आ जाए, किसी के प्रेरित करने से आ जाए, बड़ा ही भाग्यशाली है वो जो संतों के चरण में आकर के पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में लिखते हैं, रामचरितमानस में, सब ही सुलभ
सब दिन सब देशा सेवत सादर। क्या होगा? कहते समन कलेसा, सारे क्लेश का समन हो जाता है अगर आदर सहित उन साधु संतों की सेवा करेंगे। मिलेंगे कहाँ? तो कहते हैं सब ही सुलभ। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए उपलब्ध है किसी के लिए उपलब्ध नहीं है, सब के लिए सुलभ है। सब ही सुलभ, सब दिन और सब देशा, सब दिन और सब देश में ये सुलभ रहते हैं। और जो खोजी बन करके उनको खोजता है और आदर सहित उनकी सेवा करते हैं, सेवत सादर समन कलेसा, आदर सहित उन साधु संतों के चरणों की सेवा से क्लेश का ही समन हो जाता है। यहाँ तो सबसे बड़ा क्लेश है हमारे जीवन में, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये इसी का, ये जो सबसे बड़ा दुख है इसी का नाश करने वाला है। और इसी के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनई समझही जन। और आगे कहते हैं, अकथ अलौकिक तीरथ राउ देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। उस अलौकिक तीर्थराज, ये चलता फिरता जो संतों का समाज है, इस तीर्थराज का वर्णन करना बड़ा ही दुर्लभ। अकथ अलौकिक तीरथ राउ देई सद्य फल प्रगट प्रभाव, तत्काल फल देता है ये। संतों का सानिध्य, संतों के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाना, संतों की संगति प्राप्त करना, किसी भी प्रकार से संतों की संगति प्राप्त हो तत्काल फल देने वाला होता है। और तत्काल फल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज रूप चलते फिरते प्रयाग में उनकी बातों को आनंद मन से सुनते हैं तो ठीक ठीक उनको बात समझ में आती है, जो आनंद मन से समझते हैं। और जब बात ठीक ठीक समझ में आती है तो मंथन करता है, उस पर चिंतन करता है, अर्थात अपने जीवन में उसको उतारता है। जो अपने जीवन में उतारता है, सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला ये साधु संतों की संगति है। सारी इच्छाओं की पूर्ति, संसार की जो भी चाहत है, अच्छी चाहत जो भी है, इन सारी चाहनाओं की पूर्ति करते हैं। और अंत में उन चाहनाओं का अंत करके मुक्ति के पद पर भी प्रतिष्ठित करने का काम इन संतों के सानिध्य में है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तत्काल, ये तत्काल फल देने वाला है। और तत्काल फल क्या देता है? जो आनंद मन से सुनेगा उनकी बातों को, किसी भी तरह से सुनते हैं, अनमने ढंग से सुनते हैं और हमारे जीवन उसका प्रभाव नहीं पड़ पाया। कारण है कहीं न कहीं हम लोग चाहते हैं, अच्छे रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं कि संतों की वाणी में इतना भरोसा हो, इतना विश्वास हो, डोले नहीं। लेकिन मन इतना चंडाल है, जन्मों जन्मों से उल्टा पुल्टा अलग अलग जोनी को हम लोगों ने प्राप्त किया। और अलग अलग जोनियों में अलग अलग संस्कार मेरे मन पर पड़े हैं। ये बुरा संस्कार संतों के चरणों में विश्वास को दृढ़ होने नहीं देता। चाहते तो सब लोग हैं कि हम आगे बढ़ें, खूब ध्यान हो, खूब सत्संग करें, मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो, गुरु के प्रति कभी भी किसी प्रकार का डोलने वाला प्रेम नहीं रहे, अडोल प्रेम हो जाए, अटूट प्रेम हो जाए, सब लोग चाहते हैं। लेकिन चंडाल मन बार बार हमें गिराने का काम करता है। लेकिन कहते हैं अगर किसी भी तरह से ये सब विचार करके कि हमें हमारी सद्गति चाहिए, हम अच्छे विचारों में जिए, हमारी सद्गति हो, तो कहते हैं किसी भी प्रकार से जाकर के संतों के सानिध्य में जो पहुंचा, प्रेम से सुन लेगा उनकी बातों को, उनकी संगति प्राप्त करके आनंद मन से सुनने लगेगा। क्योंकि जब ये बात बैठेगी मन में कि संतों का चरण ही एक ऐसी जगह है जिनकी बातों को सुन करके ही हमारा कल्याण होने वाला है। हम लोग बचपन में एक बार बहुत बार बीमार पड़े, मैंने लगातार 6 महीने तक बीमार रहते थे। तो बड़े भाई साहब ले आए वहाँ से, यहाँ गोड्डा हाई स्कूल में एडमिशन करवा दिए। गुहिया जोरी में बार बार बीमार पड़ जाता थी, यहाँ लेके चले आए। 6 महीने से परेशान थे, ले गए सहदेव शाह डॉक्टर साहब के बाराहाट में थे, वहाँ ले गए, कुछ दवा वहाँ से भी इलाज चला, ठीक नहीं हुए। अब यहाँ जो है हमारे गांव में एक कविराज थे, अब तो नहीं रहे, डॉक्टर नरसिंह शाह, पुराने कविराज रहे, वो बड़े अच्छे थे, इलाके में चर्चा थी उनकी। तो मेरे पिताजी को एक दिन ये क्या कहते हैं, ये वो देसला बाछी का मूत्र 1 गिलास दे दिए और बोले कि मेरे पिताजी का नाम लेकर के कि जाइए अपने बेटे को पिला दीजिएगा। भर गिलास, मैंने 1 गिलास पिला दिया। अब हम लोगों को विश्वास था उनके प्रति कि ये कविराज जो दवा दे देगा इससे रोगी भला चंगा हो जाता है। और ये विश्वास करके जैसे लिए
6 महीने से हम बुखार से परेशान थे, दोहरा के फिर बीमार ही नहीं पड़े। कहाँ वो बीमारी गई पता नहीं, फिर मैंने विद्यार्थी जीवन में कभी बीमार नहीं पड़े हम। तो जब मन में ये बात बैठती है कि इनकी बातों को सुनने से, इनके आदेश पालन करने से हमारा भला होना है, जब ये बात बैठ जाती है मन में, तब हम उसको आनंद मन से सुनते हैं। देखते हैं जिस चीज़ में प्रेम हो जाए, लगेगा कि ये चीज़ से हमें कुछ मिलने वाला है बढ़िया कुछ, उसको कुछ नहीं सुहाता है, बस उसमें उस तरफ मन लग जाता है उनका। और फिर क्या कहते हैं, दुनिया की सारी चिंताओं को छोड़ करके उसको मनोयोग पूर्वक उन बातों को सुन करके उसी प्रकार का काम करता हो। तो जब हमारे मन में ये बात बैठ जाती कि संतों का चरण, ये संतों का सानिध्य हमारी सद्गति को निर्धारित करता, हमारी दिशा को निर्धारित करता है, तो उनकी बातों को हम आनंद मन से सुनते हैं। और सुनते हैं तो फिर मन में अश्रद्धा का भाव कभी पैदा नहीं होता।